बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सर असलाहुद्दीन। जी स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में 9th क्लास साइंस ग्रुप के जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको कंप्लीट किया था। तो आज के लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं। 1.2 एक्सरसाइज है, ये सारी की सारी डेफिनेशंस के ऊपर है। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ मैट्रिसेस की पहचान करनी है कि मैट्रिसेस किस टाइप्स के हैं। तो इसलिए मैं 1.2 स्टार्ट करवाने से पहले आपको कुछ डेफिनेशंस है ये करवाऊंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, पहली डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को उर्दू में हम कहते हैं कतारी कॉलम। इसे हम उर्दू में कहते हैं कतारी कॉलम। उर्दू में मैं इसलिए बता दिया करता हूँ, जाहिर सी बात है हमें पता भी होना चाहिए उर्दू में क्या कहा कहते हैं इसको। और दूसरी बात यह है कि कुछ उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स भी होते हैं, ये उनके लिए भी है लेक्चर। इसे हम कतारी कॉलम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है ये मैं इंग्लिश में लिखूंगा। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स एक कॉलम कतारी कॉलम कहलाता है इफ इट हैज ओनली वन रो। इफ इट हैज ओनली वन रो। इसे उर्दू में कहते हैं कि एक कॉलम कतारी कॉलम कहलाता है अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कतार हो। ये थी बेटा रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसकी मैं कोई एग्जांपल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ये ए मैट्रिक्स है मेरे पास, ABC। ये इसमें एलिमेंट्स है। ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है, सॉरी ये कॉलम मैट्रिक्स मैंने ले लिया था। ABC ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास। और देखें ज़रा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। अगर एक ही रो किसी मैट्रिक्स में आपको दिखाई दे तो उस मैट्रिक्स को आपने क्या देना करना है कि ये रो मैट्रिक्स है, यानी कतारी कॉलम है। ये बेटा आपके पास रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई। इफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। कोई भी कॉलम जो है वो कतारी कॉलम कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो। कॉलम मैट्रिक्स, इसे कॉलम मैट्रिक्स कॉलमी कॉलम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आपने रो मैट्रिक्स की है, बस इसमें यह है कि इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो और इसमें आ जाएगा इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स if it has only one column। कोई भी मैट्रिक्स जो है, कोई भी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, दूसरा कॉलम आपको नहीं दिखाई दे रहा। ये एक ही कॉलम है तो इसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसे उर्दू में हम कहते हैं मुस्ततीली कॉलम। मुस्ततीली कॉलम कहते हैं इसे। तो इसमें इस मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है वो सेम नहीं होती।
A matrix is called a rectangular matrix. A matrix is called a rectangular matrix if its number of rows and number of, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। कोई भी ऐसा कॉलम, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो इक्वल ना हो, तो उस मैट्रिक्स को हम देखते ही कह देंगे कि ये रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। इसमें मेरे पास एक रो है ए बी सी डी, दूसरी रो आ गई ई एफ। तो स्टूडेंट्स आप देखें इसके अंदर रोज़ कितनी हैं जी? 3 रोज़ हैं, रो 1, रो 2, रो 3। और कॉलम कितने हैं? कॉलम 1, कॉलम 2। 3 रोज़ हैं हमारे पास और 2 कॉलम हैं, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद, कतारों की तादाद, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसको याद रखने के लिए एक और मैं टेक्निक बता देता हूँ, और ये भी बता देता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं इक्वल क्यों नहीं होते रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। देखिए मैट्रिक्स तो आपको पता है ना कि मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रियल नंबर्स को अरेंज करना होता है रोज़ में और कॉलम्स में, और अरेंज करने के बाद ये इक्वल क्यों नहीं आती रिक्टेंगुलर के अंदर। चेक करते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता है कि जो रिक्टेंगुलर होती है वो कुछ इस शेप की होती है, जिसमें लेंथ की इक्वल होती है, और जो विड्थ है वो विड्थ की इक्वल होती है। लंबाई के बराबर और चौड़ाई के बराबर होती है। ऐसी कोई भी डायग्राम, ऐसी कोई भी जो शक्ल आप देखेंगे उसको आप रिक्टेंगल ही कहेंगे। ये हमारे पास रिक्टेंगल है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इसमें जो लेंथ है वो विड्थ की इक्वल नहीं है, लेंथ ज़्यादा है जबकि विड्थ जो है वो कम है। तो अगर आप इसके अंदर कोई नंबर्स रखें, फॉर एग्जांपल यहाँ रखें आप ए बी सी डी ई एफ, तो आप इसके अंदर जब नंबर्स रखेंगे जाहिर सी बात है इस तरफ ज़्यादा होंगे और इस तरफ कम होंगे, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई कम है। तो इसी तरह से आप इसके डायग्राम कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं। इसकी डायग्राम मैं नीचे बता देता हूँ, इस तरह से भी ले सकते हैं। बात तो वही है, इस तरफ लाइनें लगा के देखें ना, तो इस तरफ लाइनें कम लगेंगी और इस तरफ जो लाइनें हैं वो ज़्यादा लगेंगी जब आप एक जैसे फासले पर लगाएंगे। तो पता क्या चलता है कि ये लाइंस की तादाद आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली देख रहे हैं इक्वल नहीं है। तो हॉरिजॉन्टली जो डायरेक्शन होती है उन्हें आप रोज़ कहते हैं, और जो वर्टिकली डायरेक्शन होती है उन्हें आप कॉलम्स कहते हैं। तो रिक्टेंगल के अंदर लेंथ विड्थ इक्वल नहीं होती, इस वजह से करके इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं हो सकते। इसीलिए इस मैट्रिक्स का नाम रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स रखा गया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नीचे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स को, कि नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है। देखें आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। नल से मुराद ज़ीरो ही होता है। तो यहाँ से ये डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है ज़ीरो मैट्रिक्स तो आपको पता है क्या होता है। तो ज़ीरो मैट्रिक्स मतलब कि इसमें जितने भी आप एलिमेंट्स, एंट्रीज, अरकान रखेंगे वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे। तो मैं लिखूँगा अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स,
इफ इट्स ऑल इंट्रीज या एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और ज़ीरो, कोई भी जो मैट्रिक्स है वो ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसके अंदर जो हैं वो सारी की सारी इंट्रीज ज़ीरो हो जाएं। तो इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए बी एक्स कोई भी नाम दे लें, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का देना, ये याद रखना आपने। इसमें मैं इंट्रीज ले लेता हूँ 0 0 0 0 0 0। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसमें हर एक जो इंट्री है, हर एक जो रुकन है वो क्या है हमारे पास 0। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। इसे आप उर्दू में ज़ीरो कॉलम कहते हैं। लो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 4 डेफिनेशंस हो गई। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशंस को करते हैं। जी बच्चों, ये डेफिनेशन हमने पहली 4 डेफिनेशंस कर ली हैं। 5वीं डेफिनेशन, ये 6ठी डेफिनेशन आपके पास, और ये 7 वाली और ये 8 वाली। अच्छा बच्चों, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कॉलम ही कहते हैं उर्दू में भी। तो इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड a matrix is called a transpose matrix if its number of rows चेंज इनटू कॉलम्स, या कन्वर्ट भी कह सकते हो, चेंज भी कह सकते हो, चेंज इनटू कॉलम्स, और नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज इनटू रोज। इसे मैं उर्दू में ट्रांसलेट करने लगा हूँ। कोई भी कॉलम ट्रांसपोज कॉलम कहलाएगा अगर उसकी कतारों की तादाद को कॉलमों में या कॉलमों की तादाद को कतारों में बदल दिया जाए। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स if its number of rows change into columns or number of columns change into rows। यानी चाहे तो आप रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर लें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर लें, ये आपकी मर्जी होगी। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैं बाद में करवाता हूँ आपको, पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। अगर मैं इसकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दूं, ट्रांसपोज को शो किया जाता है ऊपर टी लगा के। जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना उसके ऊपर टी लिख दिया करें। आप इसके ऊपर भी टी लिखना पड़ेगा, अगर इसका ट्रांसपोज लेना है तो यहाँ भी टी लिखना पड़ेगा आपको, दोनों तरफ टी लगाना पड़ेगा। अब इसका ट्रांसपोज लेना तो टी खत्म हो जाएगा ऊपर से। अगर रो को मैं कॉलम में चेंज करूं, ए बी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई, तो ये मेरे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। ये मैंने रोज़ को कॉलम में चेंज किया ना। अगर मैं कॉलम्स को रोज़ में चेंज करूं तो फिर देख लेता हूं क्या बनता है। ये फर्स्ट कॉलम है, इसको रो में चेंज करें तो ए सी यही बनना है। ये सेकंड कॉलम है, इसको सेकंड रो में चेंज कर दिया, बी और डी, तो यही बनना है। इसीलिए तो लिखा गया कि रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर लें तो हमें जो हासिल होता है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हासिल होता है।
अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर जी इसके अंदर हम रोज़ और कॉलम्स को यानी कि इसकी रो ले लें इसका कॉलम ले लें, इस तरह नहीं चेंज कर सकते। तो ये गलत है। आप कहें कि यहाँ से हम रो ले लें और कॉलम बना दें और यहाँ से हमको कॉलम पकड़ें और उसको रो बना दें, इसका हरगज़ ये मतलब नहीं है कि आप एक ही टाइम में दोनों काम कर रहे हैं, यानी कि किसी रो को पकड़ लिया और किसी कॉलम को पकड़ लिया तो चेंज करना शुरू हो गया रो में या कॉलम में। आप अगर रोज़ को लें तो रोज़ को लेकर कॉलम में चेंज करें, अगर कॉलम्स को लें तो कॉलम्स को लेकर रोज़ में चेंज करें। तो एक वक्त में एक ही काम करना है, फिर आपका ये ट्रांसपोज सही आएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। अब मैट्रिक्स ये था सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास। इसे उर्दू में मतशाकिल कालब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतशाकिल कालब। तो ये उर्दू मीडियम वाले भी याद कर लें इसको। लो जी, मतशाकिल कालब की डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, यहाँ से स्टार्ट किया करें। अ मैट्रिक्स, सारी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जल्दी याद हो जाएंगे आपको। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ए, इस तरह भी कह सकते हैं। अ मैट्रिक्स ए या बी या सी, कुछ भी ले सकते हैं। अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स if its ट्रांसपोज, अगर हम इसी का ट्रांसपोज लें तो हमें अगेन यही हासिल हो जाए। कोई ऐसा मैट्रिक्स कि जिसका आप ट्रांसपोज लें फिर दोबारा से आपको वही हासिल हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई मैट्रिक्स ए ले लूँ, 2 2 या यूँ ले लेता हूँ 2 0 0 2, ये मैंने को मैट्रिक्स ले लिया है। मैं चाहता हूँ इसका ट्रांसपोज लूँ, फिर देखो क्या यही आता है, तो मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा ए ट्रांसपोज, ये रो है इसको कॉलम में बदल दिया नीचे की जानब, और ये सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम में बदल दिया नीचे की तरफ। अच्छा बच्चों देखो, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, अगेन यही आ गया। देखें ज़रा, चेक करें, यानी मैंने ए का ट्रांसपोज लिया तो वापस मुझे ए ही मिल गया। तो इस मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये जो है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? अगर आप इसका ट्रांसपोज लें तो वापसी आपको माइनस में मिल जाए। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वापसी आपको ये माइनस में मिल जाए, तो इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। यानी अगर आप ए ट्रांसपोज लेते हैं तो यहाँ माइनस ही आ जाएगा। तो वो फिर डेफिनेशन आप रहने दें, क्योंकि टाइम जो है ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लेंथी हो रही है। तो इसका आपने क्या करना है कि अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, यानी यहाँ माइनस लग जाएगा स्क्यू की वजह से करके। बाकी यही डेफिनेशन रहनी है उसमें भी। तो इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। एक नेगेटिव मैट्रिक्स था, उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने वो नहीं यहाँ पे लिखी। तो आप चाहे तो कर लेना, तो चाहे ना करना, वो जो है ना पेपर में नहीं आने वाली। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है इसको ऊपर समझ लेते हैं करके ज़रा। डायगोनल मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स, इसे उर्दू में कहते हैं वितरी कॉलब। क्या कहते हैं जी? वितरी कॉलब। वितरी कॉलब, डायगोनल मैट्रिक्स, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें डायगोनल्स में से
एटलीस्ट 1 एंट्री जो है ना वो ज़ीरो ना हो, चाहे तो बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हो जाएं। फॉर एग्जांपल बेटा वीडियो जो वो लेंथी हो रही है, डेफिनेशंस आप खुद राइट कर लेना। तो यहाँ मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, 0 0 0 3 1 0, यहाँ भी आपको 0 लेना पड़ेगा, 0 0। मैंने ये इस किस्म की एग्जांपल लिया कि आपको सही तरह से ज़रा पता चल जाए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ये जो है ना मैट्रिक्स का डायगोनल होता है, ये मैट्रिक्स का मेन डायगोनल होता है। ये मैट्रिक्स का क्या होता है जी? मेन डायगोनल होता है। अब इसमें देखें आप ज़रा, मैंने कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें डायगोनल में से एट लीस्ट 1 एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो हो, यानी ज़ीरो ना हो, और बाकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? ज़ीरो। अब देखिए ज़रा, डायगोनल में से कम अज कम एक एंट्री ज़ीरो नहीं है, बाकी सारी एंट्रीज क्या हैं? ज़ीरो। तो ये जो मैट्रिक्स ए है इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। आप चाहें तो इसको भी ज़ीरो ना करें, ठीक है। अब देखें एटलीस्ट 2 एंट्रीज ऐसी हैं जो ज़ीरो नहीं है। अच्छा देखें, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी डेफिनेशन में तो ये है कि एटलीस्ट 1 एंट्री आर नॉट ज़ीरो या नॉन ज़ीरो, कोई एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि जो ज़ीरो ना हो। तो सर यहाँ पर तो 2 एंट्रीज हैं जो ज़ीरो नहीं है। एट लिस्ट का ये मतलब है कि कम अज कम एक एंट्री ज़ीरो ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी ज़ीरो ना हो, ये मतलब है एट लिस्ट का। जब भी मैथ में ये आ जाए एट लिस्ट, तो वहाँ आपने याद रखना कि एट लिस्ट से मुराद है कम अज कम जिस काम के हवाले से कहा जा रहा है वो काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो मर्जी हो जाए। तो एट लिस्ट 1 एंट्रीज नॉन ज़ीरो, ज़्यादा से ज़्यादा चाहें तो सारी की सारी एंट्री ज़ीरो ना हो, हमें इससे कोई वास्ता नहीं है। आप चाहें तो इसको भी ज़ीरो ना करें, चाहे इसको ए कर दें या जो मर्जी कर दें, लेकिन अगर सारी एंट्री ज़ीरो हो गई तो फिर ये सिफरी कॉलम यानी कि आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा, फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगा। और डायगोनल मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स भी होता है। क्या होता है? स्केयर मैट्रिक्स। अब स्केयर मैट्रिक्स सर जी कहाँ से आ गई, ये क्या होता है स्केयर मैट्रिक्स? इसके हवाले से मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। जो स्केयर मैट्रिक्स होता है ना, स्केयर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऊपर भी यही है, 3 रोज है 3 कॉलम्स हैं और ये स्केयर मैट्रिक्स है। इसमें देखें तो अगर मैं ए बी सी डी ले लूँ तो ये मेरे पास एक स्केयर मैट्रिक्स है, जितनी रोज हैं उतनी कॉलम्स हैं, जिसे मैं कहूँगा स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर की आपको पता है कि इस तरह की शक्ल होती है कि इसमें लेंथ विड्थ यानी कि चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो जितनी लाइंस आप इस तरफ लगाएंगे उतनी ही लाइंस आपके पास इस तरफ लग जाएंगी, तो जितनी हॉरिजॉन्टल हैं उतनी वर्टिकल ही हैं। तो जाहिर सी बात है कि रोज़ और कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, इसका स्केयर मैट्रिक्स भी होना ज़रूरी है। स्केयर मैट्रिक्स बनेगा तो उसके अंदर से डायगोनल निकलेगा, अदरवाइज डायगोनल नहीं निकलेगा। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। सर जी कौन सा होता है स्केलर मैट्रिक्स? स्केयर मैट्रिक्स जो मैंने पढ़ाया आपको उसे उर्दू में मरबई कालब कहते हैं, और जो स्केलर मैट्रिक्स है इसे आप स्केलर कालब ही कहते हैं उर्दू में भी। हमारे पास आ गया जी स्केलर मैट्रिक्स। सर क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स? अब देखें, अभी अभी आपने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी, तो जो डायगोनल मैट्रिक्स था उसी को हम जो है स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे अगर उसके डायगोनल में हर एक एलिमेंट सेम हो जाए और वो ज़ीरो ना हो। ज़ीरो हो गया तो वो तो डायगोनल ही नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर मैं यहाँ रखूँ ए और यहाँ रख दूँ 0 0, अब देखिए ये डायगोनल तो है ही है। क्यों ये डायगोनल है? क्योंकि इसके डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज 0 हैं और डायगोनल में से कोई भी एंट्री 0 नहीं है, और है भी सेम और 0 भी नहीं है। यहाँ पर मैं लिखूँगा a नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ पर a जो है 0 नहीं है। तो
हैं भी सेम, तो इनको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ और यहाँ आ जाएगा के 0 0 0 के 0 0 0 के। अब देखें ना ज़रा, इसका जो डायगोनल है ना ये सेम है और जो बाकी जो एंट्रीज हैं वो 0 हैं, यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है और इसका डायगोनल सेम हो चुका है और इसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स और उर्दू में इसे स्केलर काल्ब बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लास्ट डेफिनेशन है आपकी, इसके बाद हम एक्सरसाइज में चले जाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिन बच्चों को ये डेफिनेशन समझ आई है 1.2 भी उन्हीं को समझ आनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, देखिए जरा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे हम उर्दू में कहते हैं ज़रबी ज़ाती कालब। क्या कहते हैं? ज़रबी ज़ाती कालब, ये उर्दू का नाम है इसका। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जो होता तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स की हर एंट्री 1 होती है। फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए जरा, डायगोनल की हर एंट्री 1 है। इसे यूनिट मैट्रिक्स भी बेटा बोलते हैं, याद रख लेना। इसे यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसे ज़रबी ज़ाती कालब या वहदानी कालब भी बोलते हैं। क्या? वहदानी कालब, वहदानी कालब या ज़रबी ज़ाती कालब। अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि डायगोनल जो है ना आपके पास, जो वितर है, इसमें हर एंट्री 1 होती है और बाकी सारी 0। यानी बाकी सारी 0 क्यों? क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो इसलिए बाकी सारी एंट्रीज तो 0 होंगी और इसकी जो एंट्रीज है ना डायगोनल की वो 1 1 होंगी। ये स्केलर मैट्रिक्स भी आप कह सकते हैं और ये आप डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो यही थी बेटा हमारे पास डेफिनेशंस, और इसे आई से ज़ाहिर करते हैं। किससे करते हैं? आई से। अगर इसको ऑर्डर के हवाले से मैंने बताया था, 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। अगर इसका ऑर्डर 3 हो तो I3 बोलेंगे, अगर इसका ऑर्डर 2 हो तो I2 बोलेंगे, 1 0 0 1। इसी तरह अगर इसका ऑर्डर 4 हो तो I4 बोलेंगे, n ऑर्डर है तो IN बोल देंगे। हमें ना 9th क्लास के अंदर इसी की ज़रूरत है, इसी को यूज़ करेंगे। जहाँ भी आपको I दिया गया हो, ये वैल्यू ना दे तो आपने याद रखना है कि इसकी फिक्स वैल्यू है और वो यही होती है, और यहाँ 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लो बेटा, इसके बाद अब हम एक्सरसाइज 1.2 को करते हैं। पता चल जाता है कि आप लोगों को इन डेफिनेशंस की समझ आई है या नहीं आई। अगर आई है तो फिर आपको वो जो एक्सरसाइज है वो आ जाएगी। जी बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 में हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स 0 हैं, कौन से रोज मैट्रिक्स हैं और कौन से कॉलम हैं, कौन से हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। जबकि डेफिनेशन से ज़ाहिर था आपको कौन सा मैट्रिक्स क्या कहलाता है। लो जी, हर एलिमेंट्स आप देख रहे हैं कि 0 है, तो इसे क्या कहेंगे आप? 0 मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? 0 मैट्रिक्स। आप उर्दू में सिफरी कॉलम बोलेंगे। इसके बाद जी बी है, तो इसमें आप देखें कि इसमें एक ही रो है। अगर एक ही रो है तो इसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ये फ़ायदा बच्चों आपको हो गया डेफिनेशंस का। डेफिनेशन से यही कुछ था। और इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो वो क्या कहलाता था आपके पास? कॉलम मैट्रिक्स। तो ये आएगा कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद डी है। अब देखें ज़रा, मैंने कहा कि ये जो है डायगोनल सेम हो जाए, 1 1 आ जाए और बाकी जो एंट्रीज हैं वो 0 हों, तो इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते थे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लो जी, ये भी हो गई। कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ डेफिनेशंस का है और एक डेफिनेशन लाजमन पेपर में आ जाती है।
2 नंबर की। इसे हम कहते हैं सिफरी कॉलम यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं जी? ज़ीरो मैट्रिक्स। इसके बाद ये है, देखें ज़रा, कॉलम मैट्रिक्स। ये भी क्या है जी? कॉलम मैट्रिक्स। इसी के चलें अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं हम। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने यही पहचान करनी है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पहचान की है। कहता बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है? बेटा इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। कौन सा? रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, और से मुराद रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद ये है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा? कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद जी ये हमारे पास देखो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, और ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद जी ये है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ज़रबी ज़ाती कॉलब या वहदानी कॉलब। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमारे पास रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये ऊपर वाला देखें ना, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ही नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रो है। कितनी जी? 3 रोज है हमारे पास और 2 कॉलम है, तो कैसे इक्वल है भाई? 3 2 के बराबर होता है? नहीं होता। तो ये हमारे पास रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही आ जाएगा, ये वाला ऊपर वाला। इसके बाद जी ये हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, कतारी कॉलम। ये है जी कॉलम मैट्रिक्स। डेफिनेशंस पढ़ी तो हो गया ये याद, कॉलम मैट्रिक्स। जस्ट ये पहचान करनी है आपने, जिस तरह मैं करवा रहा हूँ इसी तरह करना आपने। इसके बाद ये है आपके पास जी स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि 3 रोज हैं, 1 2 3 और 3 कॉलम हैं, तो ये होगा आपके पास जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मरबई कॉलम। और ये सिफरी कॉलम यानी ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स। लो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमने पहचान ही करनी है कौन सा मैट्रिक्स किस टाइप का है। लो जी देखिए ज़रा, बाकी जो इंट्रीज हैं वो 0 हैं और जो डायगोनल है वो सेम है, तो ये आपका फिर दोबारा से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स। इसके बाद ये है आपके पास जी, ये आपके पास जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखें ज़रा, बाकी एंट्रीज तो 0 हैं और जो डायगोनल है ये सेम नहीं है, और इसे डायगोनल मैट्रिक्स भी, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि बाकी एंट्रीज 0 हैं और डायगोनल जो है वो 0 नहीं है, तो ये आपका कहलाएगा जी डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। इसे स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स इसकी सही पहचान इधर हो रही है, डायगोनल मैट्रिक्स इसे बोलेंगे। ये है हमारे पास जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले बहुत मरतबे इसकी पहचान कर ली है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये हमारे पास देखिए ज़रा, डायगोनल में से एटलीस्ट 1 एंट्री 0 नहीं है, बाकी 0 है, तो ये फिर दोबारा से हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स। ये इसको देख लेते हैं, इसे पहले सॉल्व कर लें। 5 में से 3 निकालेंगे 2 आ जाएगा, और 0 और 0 और 1 + 1 2। अब देखें ज़रा इसको, ये क्या है, डायगोनल सेम है, बाकी एंट्री 0 है, यह डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल सेम है, तो ये क्या है फिर, ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्या है जी, स्केलर मैट्रिक्स। लो बच्चों
अब क्वेश्चन नंबर 4 इसका करते हैं जी स्टूडेंट। यहाँ एक मिस्टेक है, ये 4 4 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। अगर 1 1 हो तो फिर आइडेंटिटी होता है। तो ये जो है स्केलर है, ये क्या है जी, स्केलर। ये मिस्टेक थी, अच्छा हुआ मैंने देख लिया। स्केलर मैट्रिक्स। जी बच्चों, इन मैट्रिसेस का हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, मनफी कॉलम नेगेटिव मैट्रिसेस। अच्छा, इसमें कुछ नहीं, आपने बस -1 से मल्टीप्लाई करवा देना है तो आपको नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये ए है ना, इसे -1 से मल्टीप्लाई करा दे तो -a आ जाएगा, और इसे -1 से या माइनस से मल्टीप्लाई करवा दे तो कुछ यूँ आ जाएगा। आप भी इसे हल करें तो ये आएगा -a = -1 0 1। ये जो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन है चेंज कर देगा। इसी तरह बाकी सब के साथ ही आपने करना है। ये जो बी है इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -3 +1 -2 -1। ये आपको MCQs टाइप्स क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। और ये -c आ जाएगा आपके पास -2 -6 -3 -2। यही नेगेटिव मैट्रिक्स आपको हासिल हो रहा है। -d और +3 -2 +4 और -5। e आपके पास जी -e आ जाएगा ये, और साइन चेंज, माइनस वाले हुए प्लस में और प्लस वाले हो गए माइनस में। तो इतने ऑप्शन थे इसके। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने ना ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करना है। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में करवा दिया है कि ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या थी कि रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना। तो यहाँ से आपके पास ए का ट्रांसपोज आ जाएगा जी। आप ऊपर ट्रांसपोज लिख लिया करेंगे पहले, उसके बाद ये कॉलम है इसको रो में बदलें तो 0 1 -2, ये इसका सोल्यूशन आ गया। इसके बाद बी है, तो बी का ट्रांसपोज आपके पास आएगा, ये रो है कॉलम में बदल दें 5 1 -6 आ जाएगा। इसके बाद आपके पास जी एफ़ है, तो एफ़ के ट्रांसपोज के लिए आप देखें ज़रा, रो है इसे कॉलम में बदलें, ये भी रो है इसे कॉलम में बदलें तो ये आ जाएगा आपके पास सी ट्रांसपोज। रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई। लो जी, ये आपको ट्रांसपोज सी का मिल गया। ई का ट्रांसपोज 2 3 -4 5, और डी का ट्रांसपोज 2 3 0 5। इसके बाद बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर दी पॉइंट ऑफ पेपर व्यू। पेपर के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस ध्यान से सीखना है जी स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% जो है ना इनमें से चांसेस होते हैं किसी एक के आने के। लो जी, कहता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आना चाहिए, यानी कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर 2 बार ट्रांसपोज लिया जाए अगेन वही मैट्रिक्स आ जाता है। ये सीखेंगे इसमें आप। ले आपके पास ए की वैल्यू क्या है जी, यहाँ से स्टार्ट कर लें। गिवन है ये आपको, क्या है जी, गिवन है ए = 1 2 0 1। बेटा ये क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन इसके कम स्टेप करने की वजह से करके स्टूडेंट पूरे नंबर नहीं ले पाते इम्तहान में। कम स्टेप कर जाते हैं इसके, कंप्लीट करने हैं आपने। तो इसे आप दें 1 का नाम, तो आप लिखें टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ 1 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास ए ट्रांसपोज = 1 2 0 1, और इसका ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा जी ए ट्रांसपोज = 1 2, रो को कॉलम में बदल दिया, रो को कॉलम में 0 1। अब देखिए 2 बार ट्रांसपोज लिया गया, आपने अगेन ट्रांसपोज लेना है। टेकिंग, इधर लिखना टेकिंग अगेन
ट्रांसपोज, टेकिंग अगेन ट्रांसपोज, दोबारा ट्रांसपोज लेना है। तो आप ये अगले आगे स्टेप करेंगे, मेरे पास जगह कम होने की वजह से मैं इधर ही आपको दोबारा ले देता हूँ ट्रांसपोज, ठीक है। तो जब आप दोबारा ट्रांसपोज लेंगे देखें क्या आता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये आपके पास जो है अगेन क्या आ जाएगा 1 0 2 1। देखिए ज़रा 1 2 0 1 1 2 0 1, दोबारा से आपके पास ए बन गया। तो आप यहाँ लिखेंगे यूजिंग 1 या फ्राम 1, तो आपके पास क्या आ गया जी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसकी जगह ए रख दिया। यही हमने साबित करना था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ गया, हैंस वेरीफाइड, वेरीफाई करना था, वेरीफाइड। इसी तरह से इस ऑप्शन को करना आपने, बी की वैल्यू आपको दी गई है, गिवन है ये, बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, इसे देंगे आप 1 का नाम, आप लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ 1 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड को आप बी ऐसे लिख दें, बी फॉर बोथ एस फॉर साइड। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास जी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 2 0, ऊपर ट्रांसपोज आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास जी 1 1 2 0। जारी सी बात है, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में बदल दिया आपने। अब आपने कहना है टेकिंग अगेन ट्रांसपोज, क्या लिखना जी, टेकिंग अगेन ट्रांसपोज, ट्रांसपोज। तो यहाँ आ जाएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 1 0 इसका ट्रांसपोज, तो ये आएगा जी बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्या आ जाएगा जी 1 2 1 0। अगेन देखिए ये क्या बन गया जी, 1 बन गई है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बी। तो देखिए ज़रा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा बी आ गया, तो आप लिखेंगे हैंड से वेरीफाइड। तो बेटा ये आपने सारे स्टेप करने हैं, फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। कुछ बच्चे यहाँ तक इसको ख़त्म करके रख देते हैं क्वेश्चन को, तो आपने इस तरह से नहीं करना, इस तरह सारे स्टेप करेंगे तो आपको 2 नंबर पेपर में मिलेंगे इसके, और यही इसका सही तरीकाकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया। तो अगर आप चाहते हैं बेटा कि जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर है वो आप तक पहुँच पाए, और अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।